रही। मैं सारे प्रेस क्लब के मेंबर जितने भी हैं, चैनल वाले और प्रिंट मीडिया, उनका शुक्रगुजार हूं कि वो इतने शॉर्ट नोटिस में हमारे लिए तशरीफ़ लाए। जैसे आपको पता होगा, पिछले 15 तारीख से हमारा एक मसला चल रहा है केबल के हवाले से, तो उसी के ऊपर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। कोयटा ऑल बलूचिस्तान केबल टीवी ऑपरेटर्स एसोसिएशन मुतफ़क़ा तौर पर DTH की नीलामी और मुल्क भर में फौरी तौर पर नाफिज करने की खिलाफ वर्जी तौर पर एहतजाज इन केबल बंद कर दी गई है। लिहाजा हम अहकाम बाला से अपील करते हैं कि हमारे मसाइल को हल करें और DTH की बोली मनसूख करें। केबल से तकरीबन इस सनद से 5 लाख ख़ानदान मुंसलिक हैं और DTH जो ये लोग ला रहे हैं उससे सिर्फ 15,000 लोगों को 10 साल में रोज़गार मिलेगी। केबल ऑपरेटर्स ने अरबों रुपए के सरमायाकारी की है और ये सरमायाकारी तकरीबन 17 साल से जो हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं केबल की, उस 17 साल में हमने तकरीबन 103 बिलियन रुपए पूरे पाकिस्तान में केबल इंडस्ट्री में लगा है, जिसमें हाल ही में पिमरा ने पिछले 2-3 सालों से डिजिटल की पॉलिसी केबल ऑपरेटरों को मुतारिफ़ कराई, जिसमें उन्होंने केबल ऑपरेटरों से 90 बिलियन उसमें इन्वेस्ट कराया पूरे पाकिस्तान में, जो कि डिजिटल केबल टीवी कहलाता है, जिसमें सेट टॉप बॉक्स के ज़रिए आप अपने मनपसंद चैनल देख सकते हैं और वो DVB सैटेलाइट क्वालिटी होती है। उसके फ़ौरन बाद ही जब 30 सितंबर 2016 को पिमरा ने हमारा डेडलाइन दिया था, जो केबल टीवी एनालॉग है उसको आप डिजिटल पे कन्वर्ट करें और उसके लिए जितना सरमायाकारी दरकार था, तो केबल ऑपरेटरों ने कई केबल ऑपरेटरों ने अपने ज़मीन, अपने जो भी जायदाद उनके थे वो बेच के और कर्ज़े लेके पिमरा की इस ख्वाहिश को पूरा किया और डिजिटल इंस्टॉल किया पूरे पाकिस्तान के 12 बड़े शहरों में। और जब ये सब कुछ हो गया तो उसके बाद उन्होंने DTH की नीलामी का अमल तेज़ कर दिया। जब हमने ये इन्वेस्टमेंट कर दी तो उसके बाद उन्होंने फ़ौरन DTH की 23 नवंबर को बिडिंग बुला ली। अब मकसद ये है कि जब आप किसी से पैसे किसी भी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कराते हैं तो उसको एक टाइम देते हैं कि भाई आपकी ये इन्वेस्टमेंट अभी हुई है 1 साल 2 साल के अंदर, तो आप इसको कम से कम 5 साल आपको दरकार है कि आप इस इन्वेस्टमेंट को लगा के फिर आप अपना रिटर्न वापस लेके तो फिर आप दूसरा कोई चीज़ मतलब इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जिससे वो जो पहला बिजनेस जो स्टेक होल्डर आपका पहला था उस पर इफेक्ट ना पड़े। लेकिन जो DTH ये ला रहे हैं इससे तो केबल ऑपरेटरों का रोज़गार ख़त्म हो जाएगा और ये 1500 से 15,000 लोगों की खातिर 5 लाख फैमिलीज़, जिसमें मतलब आप समझे कि 5 लाख अगर आप हर घर में 2 से 3 एक बच्चे और उसकी एक बेगम, वो ये 5 लाख को आप 5 से तकसीम करें तो फिगर किधर चली जाती है। तो उनका कारोबार तबाह कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ पाकिस्तान में मेरे हिसाब से कैपिटलिज्म जिसको कहते हैं कि अमीर को अमीरतर होने का हक़ है, लेकिन गरीब का जो बिज़नेस था या जो है वो उसको हक़ नहीं है कि वो कल के दिन अब इस इंडस्ट्री से फ़ायदा उठा रहा था वो उसको ना हो हासिल। और 3 कंपनियाँ जो आप समझे कि 4200 केबल लाइसेंस पिमरा ने 17 साल में दिए, जिनके उन्होंने तकरीबन कोई मेरे ख्याल 100 अरब रुपए जो है इन्होंने ये सिर्फ मंथलियों में हमसे लाइसेंस फ़ीस के मद में, सब्सक्राइबर के मद में वो हमसे लेता रहा और आज जाके उसने उन 3 कंपनियों के खातिर अपना ये पूरा इंडस्ट्री वो कोलैप्स कर रहा है। और आपको पता होगा कि पूरे पाकिस्तान में इस टाइम हड़ताल चल रही है केबल ऑपरेटर्स की। हमने प्राइम मिनिस्टर और हमने फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब से और नवाज शरीफ साहब से बहुत रिक्वेस्ट और हमारे आला जो लीडरान हैं उन्होंने बहुत मीटिंग्स की उनके साथ, लेकिन उन्होंने अपना ये मौक़िफ़ बिल्कुल नहीं बदला। उन्होंने कहा 23 को बिडिंग होगी हर सूरत में। तो अगर ये 23 को बिडिंग होगी तो इसका मतलब ये है कि फिर हमने जो इतना 17 साल, और दूसरी एक बड़ी बात कि देखिए ये 17 साल में जो हमने ये 102 मिलियन जो बिलियन हमने लगाए, उसके अलावा 128 बिलियन का एक और इंडस्ट्री जो इस केबल के ऊपर बना वो है ब्रॉडकास्टिंग, जो मीडिया है, जो आप लोग भी आज बैठे हैं। तो वो केबल जब शुरू हुई तो ये चैनल आना शुरू हुए और इसी केबल पे चल के वो 128 चैनल हो गए आज। तो इनमें हम आज केबल इंडस्ट्री मैं ये भी कहता हूँ कि आप हमारा नैब से सारा करा लें, आप हमारा सब नैब से कराएं कि क्या केबल इंडस्ट्री जो केबल ऑपरेटर्स हैं इन्होंने कौन सा जायदाद बनाया है इस केबल से। हमने तो सिर्फ एक सर्विस दी है, एक सस्ती तफरी। और दूसरी बात यह कि आज हम 200 से लेकर 300 तक केबल चला रहे हैं और वो जो कंपनी ये लोग लेके आएंगे वो 550 रुपये आप फीस लेगा कंज्यूमर से। तो इसमें कंज्यूमर राइट किधर था कि कंज्यूमर को आप एक और महंगी सर्विस उनके ऊपर डाल रहे हैं और वो जो 200 से वो जो सर्विस यूज़ कर रहा था और वो अपना उनको कोई शिकायत भी नहीं थी
और दूसरा इसका एक अमल होता है कि जब आप कोई नया डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म ही कहलाएगा DTH, जब आप ला रहे हैं तो आप सारे स्टेक होल्डर से कंसल्टेंसी करेंगे, पूछेंगे कि भाई किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो केबल ऑपरेटरों से तो पूछा भी नहीं गया, उसके बाद आम आवाम से भी सर्वे नहीं किया गया। मुझे सिर्फ पिमरा इतना दिखा दे कि इन्होंने पूरे पाकिस्तान में कितने लोगों ने इनको कहा कि तुम्हें DTH लाना चाहिए या केबल से हम बेजार हैं, इनके पास कोई, इन्होंने बंद कमरे के अंदर ये फैसला किया और पूरे पाकिस्तान के ऊपर ये 5 लाख लोगों के रोजगारों पर हमला कर दिया। तो मैं चाहता हूं कि नवाज शरीफ साहब की तो माशाल्लाह इतनी अच्छी हुकूमत रही है पूरे पिछले ज़मानों में भी, तो उन्होंने तो आम आवाम का ख्याल रखा है। अब आप देखें इन्होंने जो कंपनियां शॉर्टलिस्ट की हैं उनमें ऐसी कंपनियां जिनके 48% शेयर रशियन कंपनी है, 48% शेयर चाइना की कोई कंपनी है। तो अब आप एक लोकल जो ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री, आपकी केबल इंडस्ट्री, उसको आप ख़त्म कर रहे हैं और बाहर से इन्वेस्टमेंट्स लेके आएंगे ताकि आपकी लोकल इंडस्ट्री तबाह हो जाए। ये तो मेरे ख्याल, क्योंकि हम उनका मुकाबला तो नहीं कर सकते, वो तो अरबों खरबों रुपए के इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, वो फ्री सेट ऑफ बॉक्स भी देंगे, वो हमें ख़त्म करने के लिए कुछ भी करेंगे, उसके बाद वो लोगों की खाल उतारेंगे। तो हमने 17 साल में लोगों को फ्री केबल भी दिया है। ये यहाँ पर कोयटा शहर के लोग हैं, ये बड़े बड़े लोग हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, वो हमें 17 साल में उन्होंने हमें 1 रुपये भी फीस नहीं दिया, लेकिन हमने उनका केबल आज तक चलाया। तो ये हमारे रिजल्ट है। अपने मुल्क के लोगों को यही मिलता है कि वो इस मुल्क की खिदमत के बाद, इन लोगों की खिदमत के बाद इतना अपना सुबह शाम दिन रात कोई छुट्टी नहीं होती किसी केबल वाले की। वो रात को 3 बजे सो रहा होता है भी उसको फ़ोन आता है, 4 गालियाँ भी उसको देते हैं, मतलब आप समझे गली का हर छोटे से छोटा आदमी भी उसको गाली देता है और उससे अपनी सर्विस लेता है, लेकिन तारे भी काट जाते हैं। अगर हम फीस मांगते हैं हमारी तारे भी काट जाते हैं। तो हमारे को आज ये रिजल्ट मिल रहा है 17-18 साल पे कि इतने $बिलियन का इंडस्ट्री, केबल इंडस्ट्री, ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री जो कि केबल ऑपरेटर ने मतलब बनाई और उसके बाद ब्रॉडकास्टिंग आया, तो उसको वो 3 कंपनियों के लिए इतना जिद है कि उस 3 कंपनियों के खातिर उसको वो ख़त्म करना चाह रहा है। तो इसी वजह से जी हमने ये स्ट्राइक की है और ये स्ट्राइक उस टाइम तक जारी रहेगी जब तक ये हमारे मुतालबात नहीं माने जाएंगे। हमसे कंसल्टेंसी कर ले कि हमारे क्या खदशात है, हमारे खदशात दूर कर दे। आप एक भी पूरे 4200 लाइसेंस में इन्होंने एक से भी नहीं पूछा कि भाई आपको कोई परेशानी है, क्योंकि हम ये DTH आपके डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म में एक नई चीज़, एक नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं जिससे आपको तकलीफ होगी, तो आपको तकलीफ है तो बताए। तो हमारे जो खदशात थे उनको नहीं सुना गया और वो जो 1 साइडेड उन्होंने फैसला करके DTH की बिडिंग 23 तारीख को रखी जो परसों है। तो जी केबल फिर इसका मतलब है फिर ये पूरी जो इंडस्ट्री है जो $बिलियन की है, वो सिर्फ वो उनकी जो सरमायाकारी आप समझे वो पूरे 10 साल में 25 अरब रुपए लेके आएंगे। और हमने तो 103 अरब रुपए पहले इन्वेस्ट किए हुए हैं और 90 अरब रुपए इन्होंने हमसे और इन्वेस्ट कराए हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, ये सिर्फ बलूचिस्तान या नहीं पूरे पाकिस्तान के अंदर। तो आप उनको सिक्योरिटी सेफ्टी देने के बजाय आप उन 3 कंपनियों के लिए इनका माशी कत्ल कर रहे हैं। यही मैसेज था हम चाहते हैं कि आपके तवज्जुह से, क्योंकि देखें सारा मीडिया जो 4th पिलर कहलाया जाता है और बिल्कुल है, इसमें इतना शानदार सब मीडिया ने पूरे पाकिस्तान की तरक्की में इतना किरदार अदा किया है, लोगों को एजुकेशन में, हम सब इसमें हमारा भी हिस्सा है। देखिए अगर आज केबल की वजह से लोगों ने घर में चैनल देखे, इंफॉर्मेटिव देखे, स्पोर्ट्स देखे, कुछ भी सीखा, इस्लामी सीखा, तो उसमें हमारा भी कोई किरदार है ना। तो उसका हमें ये सिला दिया जा रहा है कि कल के दिन जब केबल ने एक इंडस्ट्री डिक्लेयर होना था, इंडस्ट्री बनना था, और ये जो गरीब लोग हैं जो 4200 इन्होंने कल कुछ अप होना जाना था, मिडिल क्लास में, लोअर क्लास से थे मिडिल क्लास में आ जाना था, वो अपर क्लास को पसंद नहीं है, इसी वजह से वो चाहता है कि इनको ख़त्म कर दे। तो ये जो है इसके खिलाफ हम मर जाएंगे, हम अपने केबल को फिर ये ब्रॉडकास्टिंग देखिए DTH आने में अभी टाइम लगेगा बहुत, वो जब तक आएगा, लेकिन अब जो इंडस्ट्री मौजूद है आप उसको ख़त्म करना चाहते हैं तो बस फिर आप ख़त्म कर दें। इसी के लिए हम आए थे और यही हमारा मैसेज है जो हम देना चाहते हैं। थैंक यू।